Dr. What is he doing? Attack of the Saiyans. Dad? 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 We better head. Sorry for getting a bit carried away, Gohan. I was fighting somebody super strong. Super Yeah. Piccolo? Yeah. Well, he used to be called Demon King Piccolo, and he's the strongest guy I've ever fought in my whole life. I don't think anybody's gotten me more pumped up than him. I'd be afraid by someone like... You know, I totally forgot. Oh, yeah. Okay. Gohan sure is full of energy. Don't get too excited and trip over your own feet. That sucked, too. Safe to say he couldn't have gone that far. Dad! Over here! Let's try to find one more. What do you say? Leave it to me. Hey, it looks like a tree. Gohan looks like he's having a... Hey now, don't go wandering too far. Dad! Here! Over here! Wow, Gohan, you're a regular bloodhound. हम लोग कोई नहीं गए।
किया खोल पाए काम चला कड़ी 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 उतरा तू बोल ले किया खोलेगा तो अपने काम नहीं करे छी तो तोर मर्जी छियो हम देखबे की मोरा मोबाइल जाना पता अछि चल ये ऊपर चल सर तू दिमाग खाना जी मारे क्यों हमारा कुत्ता कमीना पर से गेम नहीं चले साला मार चुचकी के कोई नहीं चले चले मोर चल हो गया चल बॉल फेंक अरे वाह बहन चल चल हंस मत ज्यादा ऐसा कभी हुआ है क्या तारों के बिन चल क्या मैं क्यों जाऊं बे तू जा ये कभी नहीं सुधरेगी वो बात बनी माना कि इश्क मेरा जैसे कोई है आउट हो गई तेरे ही आसमां में ढूंढे कहाँ आउट हो गई बे बेईमानी मत कर तू बेईमानी मत कर तुझे भी पटक पटक दूंगा मैं नहीं खेलूंगा जागी सारी सारी रतियां तारों भरी कारी अखियां चल हो गया चल बॉल फेंक देखो तान्या हीरा अब देखो 2 कील के साथ अब देखो क्या होता है जब बहुत सारी कीलें होती हैं तो अब तो बहुत जल्दी फूटेगा कान बंद कर लेता हूँ ये तो फूटा ही नहीं सब्सक्राइब अरे इधर आओ अरे भैया हटो हटो भैया ये लो उठो अरे जल्दी नीचे बैठो अरे रुक गई अरे कूदो आई हाँ अरे लवी जल्दी उठो अरे बम अरे इधर भी बम अरे गिफ्ट ये लो लवी ये लो भैया मुझे गिफ्ट नहीं मिला जल्दी चलो एक लड्डू तुम्हारी एक विराज तुम्हारी बाकी सब मेरी ये मेरे चांद सितारे चलो हटो यहाँ से मुझे और किसी से क्या लेना मुझे और किसी से तेरा एक आ जाओ बच्चों आ जाओ लंगल क्या बेटा तुमने 2 दिन में गाड़ी कबाड़ कर दी रुक तेरे लिए नई स्कूटी लाता हूँ मम्मी मेरा दोस्त स्कूटी चलाता है मुझे भी भाई जल्दी सब्जी लेके आओ मैं फटाफट आया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अजान हो रही है नमाज पढ़ लेता हूँ क्या नाम आपका खुशी खुशी आपका सुगना सुगना खुशी और सुगना ये है जूझ आप दोनों को ये जूझ पीना है जो भी सबसे पहले खत्म करेगा वो जाएगा विनर उसको मिलेगा ये 2 पैकेट बिस्किट के 1 2 3 स्टार्ट क्या बात है आराम से पियो खुशी आराम से पियो खुशी आराम से पियो ओए कर दिया खत्म होना चाहिए पूरा चेक करो
सुगना चेक करो, आप भी चेक करो। बस बस अभी दोनों का चेक करते हैं, ठीक है। ओ, ये किसका था? खुशी का। और ये किसका है? सुगना का। ये तो दोनों बराबर हैं। तो अभी हार गए, अभी क्या करें हम? जाओ घर जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। वापिस आओ, वापिस आ जाओ, वापिस आओ। तो आप दोनों को मिलता है एक एक पैकेट। तालियां बजाओ। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी। आपका? सुगना। बनाना खाऊंगा। बेटा कुछ खाने को दे दे। सर इसका क्या करूं? अब तक का सबसे मेरा पिंक बॉल, कहाँ जा रही हो? हाँ सर्कल, बॉल को इसके अंदर डालूंगी। मेरा बॉल कहाँ चला गया? सानवी क्यों उदास है? क्या हुआ सानवी? भैया मेरा बॉल खो गया। यही रुको, ये देखो टॉय हेलीकॉप्टर। वाह, रिमोट वाला। चलो उसको उड़ाते हैं। क्या ये बहुत ऊपर तक उड़ेगा? हाँ सानवी, ये लो रिमोट, तुम भी उड़ाओ। इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। भैया ने टॉय शेयर किया, लाइक करना ना। अरे इधर आओ। अरे भैया हटो हटो। हेलो हाँ माँ। बेटा घर आते हुए दुकान से बिस्किट लेते आना। ठीक है माँ। अंकल 2 पैकेट बिस्कुट दे दीजिए। ठीक है सर। सुनिए अंकल, मुझे भी 2 पैकेट बिस्कुट दे दीजिए। आज पैसे लाए हो? अंकल जी, आपको तो मेरे घर की स्थिति पता है ना। मेरे छोटे भाई बहन ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। प्लीज दे दीजिए ना। मैंने समाज सेवा की दुकान नहीं खोल रखी, जाओ यहाँ से। सब देख, मम्मा आ गई। चल भाई, बहुत देर हो गए, अपन घर चलते। अरे बच्ची की चिप्स गिर गई। अरे पापा मेरे को दे दो, मैं खा लूंगा। अरे भाई ते चिप्स का गिर गई। भैया मैं छोटे भाई की चिप्स दे दो, उसको बहुत भूख लग रही है। ये तेरी चिप्स नहीं, मुझे यहाँ रोड पे पड़ी हुई दिखी। चल जा यहाँ से। अरे अंकल, आपके 100 रुपए गिर गए। बेटा मेरे बेटे ने आपके साथ इतना एक सेकंड। बुरा आप सब देख, मम्मा आ गई। ईसा आपको पता है कि मैंने 1.5 दिन से कुछ खाया नहीं था और मैं 9 किलोमीटर पैदल भी चला था। इस वजह से मैंने फोन कर दिया। आयरन मैंने मुझे बस में बैठा के घर भेज दिया। वो पैसा भी आयरन मैंने अपनी जेब से नहीं लगाया था। बस का पैसा अपने चाचा से मांगना पड़ा था। मैंने अपने चैलेंज को लेकर बहुत सीरियस थे और किसी भी मुसीबत में आयरन मैंने पैसा खर्च नहीं किया। मगर आपको एक असलियत बताऊं, उस दिन मेरे साथ साथ आयरन भाई को भी खून की उल्टी आई थी। हाँ आप सही सुन रहे हैं। आयरन भाई ने अपनी क्लिक नहीं कराई। अगर उनकी मम्मी पापा को पता चल जाएगा आयरन भाई को खून की उल्टी आई, इसलिए घर वाले चैलेंज पूरा होने से पहले आयरन भाई को बुला लेंगे। बस इस कारण आयरन मैंने अपनी क्लिक नहीं कराई और से आयरन भाई आप लोगों ने फोन की उल्टी करते हुए देखा होगा मुझे। ये फोन की उल्टी क्यों आई थी आपको पता है? कि मैंने 1.5 दिन से कुछ खाया नहीं था और मैं 9 किलोमीटर पैदल भी चला था। इस वजह से मुझे फोन की उल्टी आई। आयरन मैंने मुझे बस में बैठा के घर भेज दिया। वो पैसा भी आयरन मैंने अपनी जेब से नहीं लगाया था। बस का पैसा अपने चाचा से मंगाना पड़ा था। अगर उनकी मेरे पापा को पता चल जाएगा तो आयरन मेरे को खून की उल्टी आई। मुझे घर वाले चैलेंज पूरा होने से पहले आयरन मेरे को बुला लेंगे। बस इस कारण आयरन मैंने अपनी टिप नहीं डाली थी और फॉल्स किया आयरन भाई को। इस अपनी वीडियो डाल दो, मगर अब आयरन मेरा चैलेंज पूरा हो गया। अब मैं आपको वो क्लिप दिखा सकता हूँ। अगर मैंने अभी अपलोड किया तो सब लोग मुझे रोकने लगेंगे। मैं बात सब कुछ मैं नहीं है। चैलेंज नहीं रुकेगा भाई, चैलेंज नहीं रुकेगा।
आखिर में चैलेंज जो था वो कंप्लीट हो गया। और सुमित ने आप लोगों से क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो वीडियो अपलोड होने के बाद में देख लूँगा, मगर मैंने सोचा एक छोटा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना चाहिए चैलेंज के बाद। ये चैलेंज मेरे लिए हालांकि और भले से मेरी हालत आज कुछ ऐसी हुई है, मैं दिल से बताऊँ मुझे हंसी आ रही क्यों हंसी आ रही। मैंने ये चैलेंज किया और भले से थोड़ी सी प्रॉब्लम झेल रहा हूँ सब और वो जो चैलेंज की वीडियो है बहुत ही चलने वाली है और अभी बीच में 2-3 दिन एंटरटेनमेंट की भी अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन यार थैंक यू सो मच। Let TerraBox help you keep your storage private and secure. बड़े स्टोर करें, बड़े शेयर करें, तेरा बॉक्स। गाइस सॉरी मैं गाइस इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि यार क्या बोलते चार्जिंग की कोई भी व्यवस्था नहीं। अगर मैं शॉट नहीं दे पा रहा हूँ तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी कि भाई इस वक्त जिस रास्ते से मैं गुजर 18 साल पहले एक गरीब घर में एक गरीब लड़का पैदा हुआ था। उसका नाम था आर्यन। 15 साल तक उसे कुत्ता तक नहीं पूछता था, यहाँ तक कि उसके खुद के दोस्त भी उसे स्कूल में बुली करते थे, अपने बेंचेस पे नहीं बिठाते थे। बट समय ने ऐसी करवट बदली कि वो लड़का आज उन लोगों से बहुत ही ज्यादा दूर है। वो मिलना भी चाहते थे, उसके पास समय नहीं। और मैंने ऐसा क्या कर दिया 1.5 साल के अंदर। यूट्यूब पे मेरे 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये सारी चीजें बताने के लिए 4 से 5 हजार रुपए चार्जेस कर रहे हैं। और मैंने भी अपना ऐप लॉन्च किया, बट कमाने के लिए नहीं, सिखाने के लिए। मेरा पहले से मोटिवेशन था कि अगर मैं कुछ करूंगा तो अपने लोगों के लिए। और ये वीडियो सिर्फ मेरे लॉयल ऑडियंस के लिए जो इस वक्त मुझे देख रहा है। और मेरे लॉयल ऑडियंस मुझे 1.5 साल से जानते कि आज से 1.5 साल पहले यूपी वाले आर्यन की क्या औकात थी। नहीं मेरे पास अच्छा फोन था, नहीं मेरे पास अच्छा बैकअप था, नहीं मेरे पास अच्छे माँ बाप थे। अच्छे माँ बाप इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि माँ बाप कभी सपोर्ट किए ही नहीं थे। हर दिन इस गाल पर थप्पड़ खाना, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, मगर इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं। पिछले 9 महीने से मेरे एक ऐप पर काम चल रहा है। मैंने एक अपना खुद का ऐप लॉन्च किया है और जब मैंने सोचा इस ऐप को लॉन्च करने की बारी आ गई है तो अपनी टीम से रेट डिसाइड कर लूं, तो पता मेरी टीम ने क्या कहा कि आर्यन भाई इसका प्राइस रखते 2999 यानी कि 3000 रुपए। फिर किसी ने कहा नहीं 199 रखते हैं। यार आज से 1.5 साल पहले जो मेरी औकात थी ना 50 रुपए की नहीं थी। मुझे पता है एक नॉर्मल बंदे के पास 100 रुपए भी आना बहुत मुश्किल है। तो उस चीज को देखते हुए मैंने भी अपना ऐप लॉन्च किया। उस ऐप पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। संडे मैं डेली सेमिनार लूंगा, डेली लाइव आऊंगा और आप लोगों के चैनल्स को चेकआउट करूंगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, स्टार्टिंग के 1000 लोग जो भी मेरे ऐप को डाउनलोड करके उसका कोर्स बाय करता है उनमें से 100 लोगों को मैं चुनूंगा और उसको प्रॉपर प्रमोट करूंगा अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे। तो रेडी हो जाओ। इस ऐप पे मैंने वो सारी बातें बता रखी है जो यूट्यूब पे करनी चाहिए। क्या हैशटैग जरूरी है, वीडियो का टाइमिंग क्या है, वीडियो कैसी बनाए, वीडियो कब बनाए, एक दिन में क्या एक ही वीडियो अपलोड करनी चाहिए, ये सारी चीजें। अब आप लोग सोचोगे कि भाई मुझे तो मोटिवेशन ही नहीं मिल, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं, यूट्यूब पे मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि यूट्यूब पे क्या होता है। अगर मैं बताऊंगा यूट्यूब पे क्या होता है, एक बड़े भाई से सारी चीजें इन्फॉर्मेट करूंगा, सारी चीज। आप लोग सोचते हो ना, मैं भी पहले सोचता था यार कोई यूट्यूबर मेरा दोस्त हो, बट नहीं, घंटे से नहीं। कोई भी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता। दोस्त बनाना चाहता पता कितने में, 4000, 3000, 2000। मुझे पता है यार नॉर्मल इंसान कभी भी नहीं खरीद पाएगा। मगर मैंने अपने कोर्स का प्राइस रखा 250 रुपए। पता मेरी टीम ने क्या कहा, सर अगर आप सोच रहे हो 250 रुपए से घंटे का भी नहीं बजट निकलने वाला है। ये 250 रुपए ना सिर्फ नाम मात्र है, सिर्फ नाम के लिए मैंने इसको लॉन्च किया है। पता है क्यों, सिर्फ आप लोगों के लिए। और मुझे पता है, मेक श्योर मेरी जर्नी आप लोगों ने देखी है। यार मैंने टूटे हुए मकान से शुरू किया था, सी दैट आज मैं किधर हूं। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैं एक अच्छे से सोफे में होऊंगा। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मुझसे बड़ा मैं एक दिन डॉल लूंगा। भाई एक कॉमन बंदे के लिए पता है इतने बड़ा डॉल जब 400 रुपए का आता है ना, औकात पता चलती है भाई। और तुम बोल रहे हो ना कि मेरे पास मोटिवेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मोटिवेशन चाहिए ना, आ जाओ। तुम लोग को मोटिवेशन चाहिए ना, दिखाता हूँ मोटिवेशन। एक सेकंड, मोटिवेशन चाहिए ना, काम में मन नहीं लग रहा ना, क्या ये मोटिवेशन भी कम है? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ये नकली है, ठीक है, कोई बात नहीं यार, तुम्हारा मुंह है, तुम लोग कुछ भी बोलोगे। और ये पैसे मैंने किसी गैम्बलिंग से नहीं कमाए। आजकल के लोग 10-10 हजार रुपए गैम्बलिंग में हार चुके हैं, लाख रुपए गैम्बलिंग में हार चुके हैं, करोड़ों रुपए गैम्बलिंग में हार चुके हैं। बट मैं सिर्फ और सिर्फ अपना ऐप लॉन्च किया सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है, कुछ भी नहीं फालतू है, सब रियल। इस ऐप को लॉन्च करने का सिर्फ एक मकसद है, मुझे मेरे लॉयल ऑडियंस को एक बड़े लेवल पे देखना है। जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है उनको एक बेस्ट लेवल पे लेके जाना है। और भाई क्योंकि एक मिडिल क्लास लड़का जब यहाँ तक पहुंच सकता है तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग भी पहुंच सकते हो। और उस ऐप पे मैंने अपनी सारी बातें, यहाँ तक कि मैंने 7वें एपिसोड पे उस पर मैंने अपनी इनकम तक रिवील कर दी है। देखो 250 रुपए ना, आप लोग को ही पता है, कॉलेज के बच्चे, नॉर्मल बच्चे 3-4 दिन के अंदर 200 रुपए, एक दिन के अंदर 50 रुपए तो कोई भी खा लेता है। और 250 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी चीज नहीं है। एक ट्यूशन की फीस भी अगर आप देखने जाओ ना, कम से कम 700 से 800 रुपए रहती है। बट 250 रुपए में आपको मैं सीधा यूट्यूब की क्लास दूंगा। अब तक के इतिहास
मैं सिखाऊंगा। और हाँ, स्टार्टिंग के 1000 बंदे जो भी इस पे रजिस्टर करेंगे और प्रॉपर उस ऐप को लेंगे, उनमें से मैं 100 बंदों को चुनूंगा और उस 100 बंदों को मैं प्रॉपर मार्केटिंग दूंगा, ठीक है, और प्रॉपर उनको प्रमोट करूंगा। भाई एक पतरे में रहने वाला लड़का अगर एक एसी वाले रूम में है, ये एसी पता है एक नॉर्मल लड़के के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई उसको पता है पैसे की अहमियत क्या है, ठीक है। और इस वीडियो में घंटे का भी कोई है, ठीक है, इस वीडियो में कोई भी ज्यादा आपको एडिटिंग नहीं दिखेगी, क्योंकि इस वीडियो में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी है। समझो 250 रुपए घंटे के लिए कुछ नहीं है यार। तुम एक बार खुद सोचो, गैम्बलिंग में तुमने कितने पैसे वेस्ट किए होंगे यार। 250 रुपए एक बार ऐप लो, मैं बता रहा हूँ भाई, उस चीज में पूरी चीज मैंने बता रखी है भाई। इस ऐप को लॉन्च करना मेरा सपना है, और इस ऐप को लॉन्च करके मेरा सपना पैसे कमाना नहीं है, मेरा सपना बस यही है कि हर बंदे के फोन में एक चैनल हो और जिसपे कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर हो, और हर बंदे के पास एक सिल्वर प्ले बटन तो हो ही। यूट्यूब की पावर देखनी है, दिस इज आवर यूट्यूब पावर ब्रो। इसी गैम्बलिंग में नहीं कमाया है, ठीक है। जो गैम्बलिंग के दूसरों के पैसे होते हैं ना, जब इंसान को आगे बढ़ना रहता है ना, और एक बात ध्यान देना, अच्छी चीजों में आप लोग का माइंड हमेशा आप लोगों से क्वेश्चन करेगा, और अगर बुरी चीज होती है ना, आप लोग का माइंड कभी भी क्वेश्चन नहीं करेगा, सीधा बोलेगा कर ले भाई। मैं बोल रहा हूँ इस ऐप को खरीदने के लिए ना आप लोगों के माइंड में बहुत क्वेश्चंस आएंगे यार, 250 रुपए कहां से आएंगे। लेकिन यही अगर किसी गैम्बलिंग वाले यूट्यूबर ने बोला था भाई डाल दे 100 रुपए, डाल दे 1000 रुपए, 1000 का 10,000 मिलेगा, घंटे के लिए नहीं, 5 सेकंड के अंदर तुम लोग पैसे डाल देते, 5 सेकंड के अंदर। और मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ 250 रुपए से मैं तुम लोग को स्किल सिखाऊंगा भाई। गैम्बलिंग नहीं, किस्मत पे भरोसा मत करो, मेहनत पे भरोसा करो। किस्मत तो यूं बन जाएगी मेरे दोस्तों। खुद पे भरोसा कर, खुद पे, और मुझे भरोसा है तू कर लेगा। तभी मेरे दोस्त, लव यू। और हाँ, जब आप लोग चैनल की डिस्क्रिप्शन को क्लिक करोगे तब वहाँ पर 2 एप्लीकेशन आएंगे, एक प्ले स्टोर एप्लीकेशन और एक iOS एप्लीकेशन। अगर आप लोगों के पास एंड्रॉइड है तो उसका तरीका बहुत ही सिंपल है, और अगर आप लोगों के पास उसको भी यूज करने का तरीका सिंपल ही है। बट iOS में आप लोग को एक कोड डालना पड़ता है, जो कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। ये कोड डालकर ही आप रजिस्टर कर सकते हो। बाकी आपको लॉग इन करना तो आता है, नंबर OTP सब डाल देना, दोनों में सेम है। और एंड्रॉइड में थोड़ा आसान है, आईफोन में बस ये कोड डालना भूलना मत। ओके, लव यू गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। डाबर रेड पेस्ट आ गया है नए पैक और 10 क्लिनिकली प्रूवन बेनिफिट्स के साथ इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित। डाबर रेड पेस्ट, देश का लाल। ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे पता था कि पहले से बनाना चाहिए, क्योंकि ये एकदम स्पेशल ये है फॉर पापा के लिए। पापा को अनएक्सपेक्टेड है, अभी तक पापा को कुछ भी नहीं लग रहा है, और कुछ सीन में पापा के भी दिखाऊंगा और पापा को कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो अभी मैंने गाड़ी जस्ट बिल्डिंग की वो साइड पार्क, ठीक है, और गाड़ी नहीं दिखा, गाड़ी अभी जस्ट बिल्डिंग की वो साइड पार्क की है। गाड़ी मैं दिखाऊंगा अभी नहीं, आगे थोड़ा मतलब मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सरप्राइज। तुम लोग सबर कर लो, वैसे तो फोटो में देख सरप्राइज है। वैसे अब तक तुम लोग देख चुके हो, क्योंकि डिलीवरी की वीडियो आ गई होगी ना, देख चुके हो वीडियो। अभी गाड़ी उधर ही रखा है मैंने, फिर यहाँ से थोड़ा और गाड़ी दिखा भी दूंगा, और फिर वहाँ से लेके निकलेंगे हम लोग कलम की साइड। बराबर, कलम पे थोड़ा इधर इसलिए नहीं कि क्या बोलते हैं, इधर पे मम्मी को सरप्राइज देंगे, उधर पे पापा, पहले पापा को दे देते हैं, ठीक है, और उसके बाद मम्मी को सरप्राइज देंगे। अरे सही है भाई। अब फटाफट से सारा सामान ही मैंने ले लिया, अब चलते ऊपर। ओके, मैं लेके बाहर आ चुका हूँ, और प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि यहाँ पर बनी हुई एक एक चीज जो आपको भाई खरीद देने घर का है, तो तूने हमें टाइम बताया तो मैं तुझे जजमेंट करके एडजस्ट कर। कोई बात नहीं भाई, इतना गुस्सा मत करो मेरे पे, ठीक है। तो पापा तो अभी बहुत ही गुस्सा होगी, क्योंकि सही बात है। तो कल सुबह ही मुझे लगता है, कल सुबह बात फिर करते हैं शूटिंग, और चलो शाम को नहीं, सुबह करेंगे, ठीक है। तो अभी कल सुबह करते हैं। तो आएगा फाइनली, इस वक्त मैं कलम पे आ चुका हूँ, और अब पापा गाड़ी चला रहे हैं, वो भी अच्छा लग रहा है। होती हैं जो छोटी छोटी चीज होती है, जैसे कि वीडियो कब अपलोड करनी चाहिए, वीडियो किस वक्त अपलोड करनी चाहिए, वीडियो क्या बनाऊं जो ट्रेंडिंग हो, वीडियो में This is so weird. Where are you going? I'm going
us can walk away alive. Prepare to meet your end, Zeno! Danger. I am not in danger. I am. I can freely reshape the multiverse in my image. This disturbance. Supreme Kai of Time, what have you done? You may be the most powerful angel, but even you can't keep track of every single timeline when you're distracted. While you were busy fighting Zeno, I rewound time just... It looks like the human is in need of our help again. You were the one who asked for my help, dumbass! And you would be dead if it weren't for us! Please know that this film is fan-made. You should support the official releases. I was looking for you guys. Are you all right? This is the maximum power of the Omni Super Saiyan. All right then, show me this new power you're hiding from me. I guess it can't be helped. God mode! How's that possible? What? This is God Key. I don't understand. This guy is a regular human. It was the main reason we ultimately chose to stop Dark Ciphering completely. Okay, toss it here! So I just put it on like this? I'll be counting on you. This is a big surprise. I'd love to know the story behind it. I was in a battle with a powerful monster. He caused a lot of problems in my world. And he was incredibly strong. The battle sure was intense. Serious pause! He started messing around with dimensions.
god from an even higher dimension helped me. He took me somewhere else. My body was filled with light. I was given the power to destroy an immortal god. With a single punch. The power to destroy an immortal god? I won't use it on you. Don't worry. This is strange. A power like that shouldn't exist. Our dimension was destroyed. We ended up in the realm of creation. All sorts of strange things happened. Since it was messing with dimensions again, I wanted to check in on your world. No drastic changes here. Our world's unaffected. All right, let's spar! You think I'll let you two idiots destroy my planet? Please, Lord Beerus! I'll bring you tons of good food to eat! Hey, you owe me food anyway, but there's another place you can fight. There is a dimension where gods can train recklessly. We request... It's called Kachin. I've been training as well. The evil gods will never get past me again. If everyone's ready, I'll take us there. The realm Kachin Kai. The perfect place to fight, isn't it? So have it as you please. Nonsense. Dress. Not good. You made me use it already. Insane. I have to avoid interrupting at all costs.
my skills employers are looking for. Let's get started. Enroll today. It's not over yet. With this next move, I'll land it. Susanoo! I learned this one from Sasuke. Damn, this is irritating. This is the end for you! You really might want to get down. All right, my turn. One more thing I want to try. I haven't been fully honest with you.
do not think this is a good idea. Zeno! Dad wants to meet ya. Huh? What did he say? His dad? It seems that the Aeons are requesting an audience. What a great honor to be invited to meet the Council of Nine. What kind of gods are they? Oldest of the old. Foundations of reality and life. They seek the mighty hero that saved the whole multiverse. His strength is needed once again. Even gods of destruction aren't allowed up there. You do understand how big this is. Be careful and don't challenge them to a fight. If any were to perish, it would alter life as we know it. Then we need to perform triple fusion ritual to become the savior again. I'll do it. It allows me to have hair again. वेलकम टू द वर्ल्ड ब्रेथ होल्डिंग कंपटीशन 2026। ये है आकाश, इन्होंने एवरेस्ट चढ़ा है। I'll do it. It allows me to have hair again. Let's go! So this is the realm of the Aeons. Tomorrow. The Japanese version, fight only on the Mastar Media channel. Also, you can download the 3-hour prequel in 4K, only available on the Mastar Media. जिस पर वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और डीमन निकलता है और बीम चार्ज करता है, जिस पर गोकू बोलता है कि ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है और तुरंत से वहाँ पे फ्लैशबैक आता है जिस पर हमें पता चलता है कि वो डीमन उसी तरह के बीम का यूज कर रहा है जिसकी वजह से उसने तुरंत से नाट्सो और इचिगो को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, और जो कि एक बहुत पावरफुल अटैक है। और सीधा डीमन बीम चार्ज करता है ओमनी किंग की तरफ, जिसको कि जेनो इजीली डॉज कर लेता है, पर तुरंत से वो जेनो के पीछे आके उस पर एक जोरदार नी अटैक करता है और लगातार उस पर डैमेजेस कर रहा होता है और तुरंत से अपनी की ब्लेड से बहुत गहरा डैमेज कर देता है जेनो पर, जिसकी वजह से जेनो सीधा नीचे जाके गिरता है। पर फिर से जेनो चार्ज करता है डीमन की तरफ और सारी डीमंस के अटैक को डॉज करके सीधा एक जोरदार पंच मारता है, जिसके इंपैक्ट से डीमन अंदर जाके गड़ जाता है। और ये देखकर सारे के सारे फाइटर शॉक में रहते हैं और अब जेनो बोलता है कि बिहोल्ड करो ऑल माइटी क्रिएटर को, और जोरदार किक मारता है डीमन पर, जिसके इंपैक्ट से डीमन दूर जाके गिरता है और सीधा जेनो उसके ऊपर क्रैश करता है। पर उसके अटैक को डीमन डॉज करके बोलता है कि आओ मेरे से लड़ो, अटैक करो मेरे पे, और तुरंत से अपना एक डार्क स्वॉर्ड निकाल लेता है और बोलता है कि अब बारी है मेरे रूल करने की, और सीधा ट्रू जेनो पर स्वॉर्ड से चार्ज करता है और अचानक से डीमन किंग जेनो के हाथ को काट देता है। पर तुरंत से ओमनी जेनो रीजनरेट करके उस पे एक जोरदार किक मारता है, जिसके इंपैक्ट से उसका स्वॉर्ड दूर जाके गिरता है और ओमनी जेनो बोलते हैं कि 10 स्ट्राइक ऑफ ऑलमाइटी, और लगातार अटैक्स करते हैं डीमन किंग पर फिर से डीमन किंग उसके अटैक को डॉज करके एक जोरदार पंच और किक अटैक मारता है। और फिर इधर फाइटर्स को कुछ अजीब लग रहा होता है, जिस पर गोकू पूछता है कि गोहान तुम अपने सुपर सैयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म क्यों हो, जिस पर गोहान बोलता है कि ये मैं खुद से नहीं हुआ बल्कि अपने आप ही हो गया। और अब बीरस भी इसको सेंस कर
लेता है और बोलता है कि मुझे अपने पावर्स दोबारा से कम लगी और ये जब मैं कैक्टस के साथ लड़ रहा था उस समय भी लगी थी। और फिर पिगलो इस चीज को समझ जाता है और बोलता है कि ये मॉन्स्टर इस बैटलफील्ड के सारे फाइटर्स के गॉड की को ऑब्जर्व कर रहा है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे पावरफुल होता जा रहा है और वो जेनो के भी पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा है। जिस पर गोकू तुरंत से जेनो को बोलता है कि जेनो फाइट को रोक दो, वो तुम्हारी पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा है। जिस पर जेनो बोलता है कि मुझे पता है वो मेरे पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा है। जिस पर एयर अंकल बोलता है कि क्या उनके पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसकी वजह से वो ऑब्जर्विंग टेक्निक को खत्म कर दे। जिस पर बीरस बोलता है कि ऐसा नहीं है कि उनको टेक्निक नहीं पता, पर उनके पास उतनी पावर्स बची नहीं है कि वो उस टेक्निक को भी यूज कर सके। और अब डीमन बोलता है कि तुमने देखा, मैंने इस पूरे बैटल का आउटकम निकाल लिया और विक्ट्री मेरी होगी और मैं इस पूरे मल्टीवर्स को डार्कनेस से भर दूंगा। जो भी तुमने शुरू से बनाया है उसको मैं पूरी तरह से धूल बना दूंगा। और तुरंत से जेनो की मुंडी पकड़कर उसे नीचे गाड़ देता है और बोलता है कि गॉड इज डेड और एक जोरदार ब्लास्ट अटैक करता है। और अब वेजिटा बोलता है कि गोकू सुनो, स्पिरिट बॉम्ब का यूज करो। जिस पर बीरस गोकू पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुमने इसे पहले से क्यों नहीं किया। जिस पर गोकू बोलता है कि मैं इसको एक तरह से आखिरी मूव की तरह यूज कर रहा था, अगर कुछ भी काम नहीं आया तो मैं इसी को यूज करने वाला था। और अब गोकू बोलता है कि पर स्पिरिट बॉम्ब को चार्ज करने के लिए एक बहुत पावरफुल लाइफ एनर्जी चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में। और ये वाले डीमन को हराने के लिए हमें और ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब कि बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पे। और ये सिर्फ अर्थ की एनर्जी से नहीं होगा और यहाँ तो अभी मॉर्टल्स भी नहीं बचे। जिस पर पिगलो बोलता है कि तुमने सही कहा गोकू, हमें इसे हराने के लिए बहुत बड़े लेवल पे एनर्जी चाहिए होगा। और अब नारुतो बोलता है कि क्या तुम भूल गए, हमारे पास अपने हीरोज और एलाय भी हैं जो कि हमें दूसरे यूनिवर्स से भी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डीमन किंग सिर्फ, साथ ही साथ आर्कोन भी सासुके को हील कर रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे तुरंत से बहुत मैसिव लेवल में पोर्टल खुल जाती है जो कि पूरी तरह से डिफरेंट एनिमे वर्स को कनेक्ट कर रही थी। जिसके बाद अलग अलग यूनिवर्स के एनिमे कैरेक्टर्स अपने पावर्स को गोकू को दे रहे होते हैं और मैं भी अपने पावर्स को गोकू को दे रहा हूँ। आप लोग भी अपने पावर्स को गोकू को दो कमेंट सेक्शन में। पर अभी भी एक दिक्कत है, इतने मैसिव पावर्स को गोकू का कोई भी फॉर्म कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से स्पिरिट बॉम्ब शायद ही गोकू कंट्रोल कर पाए और सही जगह हिट कर पाए। क्योंकि ये लाइफ एनर्जी बहुत ज्यादा मैसिव है और अलग अलग पावरफुल कैरेक्टर से आई है, इसलिए गोकू को इसे कंट्रोल करने के लिए एक ऐसे लेवल को अचीव करना पड़ेगा जिसकी वजह से गोकू सारे के सारे डिफरेंट टाइमलाइन के कैरेक्टर्स के पावर्स को एक साथ कंबाइन करके उसको सही जगह पे हिट कर पाए। जिसके लिए एक ही ऑप्शन है और वो है फ्यूजन करके एक ऐसे पावर लेवल को अचीव करना जो कि अभी तक गोकू और वेजिटा ने अचीव नहीं किया हो, यानी कि फ्यूजन डांस करके वेजिटा फॉर्म को अचीव करना और उसे एक अलग लेवल पे ले जाना। फ्यूजन शेक हो रहा होता है और इतना पावरफुल फ्यूजन पूरे के पूरे पावर स्केलिंग को ही तोड़ सकता है। और अब सिर्फ फ्यूजन करने की वजह से ही पूरा का पूरा आधा अर्थ और पूरी की पूरी मिल्की गैलेक्सी हिलने लगती है। क्योंकि इस बार गोकू और वेजिटा अपने ओमनी फॉर्म में ही फ्यूजन कर रहे होते हैं और सीधा फ्यूजन करने के बाद एक व्हाइट लाइट फ्लैश होती है जो कि इतना स्पार्क करता है कि कोई भी मॉर्टल या फिर कोई भी बीइंग इसको साफ से नहीं देख पा रहा होता। और तुरंत से इस फ्यूजन के बाद एक ऐसा बीइंग रिवाइव होता है जिसका नाम है ओमनी गोजिटा, जो कि फिलहाल एक बहुत ज्यादा डिवाइन फॉर्म है। और इस फॉर्म में गोकू एक नॉर्मल पंच से ही पूरा का पूरा पहाड़ तोड़ रहा होता है। और फिर टेस्टिंग करने के लिए गोजिटा सीधा डीमन के पास जाके उस पर एक हल्का सा पंच मारता है जिसके इम्पैक्ट से डीमन दूर जाके गिरता है, जिसकी वजह से हमें साफ साफ पावर का बूस्ट होते हुए दिख रहा होता है। और अब ओमनी गोजिटा बोलता है कि अब बारी है पोटारा फ्यूजन की, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन की। और ये फ्यूजन का परफेक्ट मॉडल होगा साइता। अपने हीरो क्या चीज है, इतना मैसिव पावर। और तुरंत वहां से वो निकलने की सोचता है पर तुरंत पीछे से ट्रू जेनो आके उसको जकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कहीं नहीं भागोगे, तुम भी मरोगे। और सीधा गोगेटामा उस पूरे के पूरे अर्थ को वहां से टेलीपोर्ट कर देता है। जिसके बाद वहां पे ट्रू जेनो और डीमन किंग बचते हैं। और फिर अब उस मैसिव स्पिरिट बॉम्ब की वजह से ओमनी डीमंस की पावर धीरे धीरे कम हो रही होती है। जिसके बाद वो बार बार चिल्ला के बोलता है कि क्या मेरे प्लान का कोई मतलब नहीं रहा, मेरे इतने पावर्स का कोई मतलब नहीं रहा। और फिर तुरंत से एक मैसिव ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से डीमन पूरी तरह से हमेशा के लिए इरेज हो जाता है। और ये ब्लास्ट के बाद पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी पूरी तरह से फट जाती है। पर गोकू और हमारे फाइटर्स बच जाते हैं क्योंकि उन्होंने टाइम रहते ही पूरे के पूरे अर्थ को दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दिया था। और फिर इतना खतरनाक स्पिरिट बॉम्ब और ब्लास्ट के बाद फाइनली डीमन पूरी तरह से इरेज हो जाता है और शांति दोबारा से आ जाती है। और हमें वहाँ पे दिखता है कि जेनो बिल्कुल सेफ है और उसने बीस को भी रिवाइव कर दिया है। और ये देखने के बाद गोकू पूरी तरह से खुश हो जाता है। और फिर लास्ट में गोकू सुपर ड्रैगन बॉल से सारे के सारे प्लेनेट, सारे के सारे यूनिवर्स, सारे के सारे एनिमे कैरेक्टर्स को अपनी अपनी जगह भेज देता है और सारे के सारे हीरोज और इनोसेंट्स जो कि इस लड़ाई में मरे थे पूरी तरह से रिवाइव हो जाते हैं। और फाइनली इतना लॉन्ग और डेडली बैटल पूरी तरह से अंत हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे सारे पोर्टल्स बंद हो जाते हैं। और अब साइतामा गोकू से हाथ मिला के बोलता है कि हम फ्यूचर में जरूर मिलेंगे दोस्त। जिस पर गोकू बोलता है कि दोबारा से कोई तो शायद एक बड़ा मिशन होगा जिस पर हम लोग साथ मिलकर दोबारा से लड़ेंगे। और इसी के साथ शांति और पीस दोबारा से आ जाती है या फिर फ्यूचर में और भी कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर साइतामा गोकू से पूछता है कि पर गोकू ये बताओ। जिस पर गोकू बोलता है कि क्या कि ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 कब आ रहा है। और इसी के साथ हमारा एनिमे वॉर पूरी तरह से एंड हो जाता है। तो इसी के साथ कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर देना, आपका बेस्ट सीन कौन सा था, आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा था। और हाँ, सारे के सारे फ्यूजन्स का कमेंट सेक्शन में नाम जरूर लिखना और जो सबसे बेस्ट होगा उसको मैं पिन कर दूं। और
इधर सुपरमैन वेजेटा के अल्ट्रा ईगो फॉर्म की ताकत को महसूस करके फाइट छोड़ के भागने लगता है। और इधर साइतामा ने कोई रूल तोड़े बिना ही जिन वू को हरा दिया था। और इस तरफ की तो बात ही अलग थी, क्योंकि यहाँ जो काम अकेले इताची और नारुतो नहीं कर पाए, वो काम गोकू ने सिर्फ सुपर साइयन 3 फॉर्म में ही कर दिया था। अब सारी चीजों को याद रखते हुए बढ़ते हैं पार्ट 7 की तरफ। तो माद्रा के दूर गिर जाने के बाद इताची और नारुतो आपस में कुछ बातें कर ही रहे थे कि इतने में बीरस के बढ़ते हुए एनर्जी को इताची महसूस करते हुए कहता है, गोकू क्या सच में? बीरस फील्ड में दोबारा आ गए, लेकिन गोकू बुरी तरह चौंकते हुए सोचता है, हाँ ये एनर्जी तो लॉर्ड बीरस की ही है, लेकिन अब उनकी एनर्जी मुझे महसूस क्यों नहीं हो रही? कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? और अचानक गोकू इन दोनों से बिना कुछ कहे सीधा उसी ओर निकल पड़ता है। और इधर विस और बीरस को जमीन पे पड़ा हुआ देख एनोस हंसते हुए कहते हैं, शायद ये बैटल शुरू होने से पहले ही किसी ने बोला था कि अगर किसी ने रूल तोड़ा तो उसे मौत मिलेगी, लेकिन देखो ये तो अभी तक सांस ले रहे हैं। लाइट यागामी कुछ कहता, इतने में गोकू एनोस के सामने खड़ा होके उससे कहता है, अब तक तो सांस तुम्हारी भी चल रही है। इतना सुनते ही एनोस अपनी आंख बंद करते हुए कहते हैं, मेरी सांसें तब भी चलती थीं जब तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं था, और वैसे भी यहाँ किसी में इतना दम नहीं जो मेरी सांस बंद कर दे। लेकिन गोकू गुस्से में दहाड़ता हुआ सीधा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आके एनोस पे एक के बाद एक पंच की बारिश कर देता है। लेकिन एनोस अपनी जगह से हटे बिना गोकू के सारे पंच को अपने मैजिक बैरियर से रोकते हुए बस एक उंगली उठाते हैं, और उसी पल उनके मैजिक आईज ऑफ डिस्ट्रक्शन का असर पूरे फील्ड में फैल जाता है। अचानक पूरा फील्ड कांपने लगता है और गोकू चौंकते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? ये प्रेशर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होने के बाद भी मेरी बॉडी मूव क्यों नहीं कर पा रही है? तभी एनोस हल्की सी स्माइल के साथ कहते हैं, जल्दी करो गोकू, इससे पहले कि मैं खुद इन दोनों की सांसें बंद कर दूं। इतना सुनते ही गोकू एक बार फिर बुरी तरह चीखते हुए उस भयानक मैजिक आईज ऑफ डिस्ट्रक्शन प्रेशर को तोड़ के एक लंबी सांस लेकर घूमते हुए एनोस पे किक से अटैक करता है। लेकिन एनोस उसकी किक को एक हाथ से पकड़ के एक जोरदार पंच गोकू के सीने पर मारते हैं, और पंच लगते ही गोकू दूर जा गिरता है। धूल हटते ही सब देखते हैं कि गोकू अब अपने नॉर्मल फॉर्म में है, और उसकी हालत भी लगभग विस जैसी ही लग रही थी। लेकिन गोकू धीरे धीरे उठते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे उस पंच में ऐसी कौन सी ताकत थी जिसे मैं ना डोज कर पाया और ना ही बर्दाश्त कर पाया। एनोस धीरे धीरे नीचे आते हुए कहते हैं, लगता है तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कि आखिर तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। गोकू गुस्से में खुद को संभालते हुए अचानक एनोस पर एक बड़ा एनर्जी अटैक कर देता है, जिसे एनोस बड़ी आसानी से रोक लेते हैं, जैसे वो उनके लिए कुछ भी ना हो। और फिर एनोस कहते हैं, ठीक है, फिर तुम्हारी लड़ने की इच्छा पूरी करता हूँ। इतना कहते ही एनोस सीधा गोकू के सामने आके बिना समय गवाए उस पे एक के बाद एक पंच की बारिश कर देते हैं। गोकू को लगातार एनोस के कई सारे पंच पड़ रहे थे, और हर पंच के साथ पूरा मैदान हिल रहा था। ये देखकर फील्ड में बैठे काफी लोगों की मानो धड़कन ही रुक गई हो। उन्हें इस चीज पे यकीन नहीं हो रहा था। बस पूरे फील्ड में सिर्फ गोकू पे पड़ रहे एनोस के पंच की आवाज गूंज रही थी। गोकू की ऐसी हालत देखकर लाइट यागामी भी हैरान होकर कह देता है, आखिर ऐसा भी क्या दम है उस लॉर्ड के पंचों में कि ये उन्हें रोक भी नहीं पा रहा है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट जवाब देते हुए कहते हैं, क्योंकि तुम सिर्फ उसके पंच को देख रहे हो, उसकी असली ताकत को नहीं। एनोस वोल्डिगोर्ड के पंच गोकू के शरीर को नहीं, बल्कि उसकी एनर्जी कोर को हिट कर रहे हैं। इसलिए हर अटैक गोकू की ताकत को अंदर से हिला रही है। और यही वजह है कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होने के बाद भी उन वारों को पूरी तरह डोज नहीं कर पा रहा।
अगर गोकू ने जल्दी ही इसे समझकर कुछ नहीं किया तो ये लड़ाई उसके लिए खतरनाक हो सकती है। और इधर उस खतरनाक ऑरा को दूर खड़ा वांग लिंग भी महसूस करते हुए उसी तरफ देख के धीरे से कहता है, ये बैलेंस से बाहर जा रहा है, इसलिए अब इसे तुम संभालो, तुम्हारा जो भी नाम हो। बोलते ही वांग लिंग वहां से गायब हो जाता है। वांग लिंग के जाते ही फ्रीजा बोलता है, वो तो भाग गया, अब तेरा क्या होगा टकले। इतना सुनते ही साइतामा कहता है, मुझे टकला बोलने से पहले एक बार खुद के टकले को तो देखो, अजीब से दिखने वाले छिपकली। फील्ड में सब बड़े ध्यान से इन दोनों को देख रहे थे और ग्रैंड प्रीस्ट भी उन दोनों को देख के मन ही मन सोचते हैं, फ्रीजा तो गोकू और वेजेटा पे भी भारी पड़ा था और यहाँ तक उसने जीरेन को भी अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन साइतामा ने गोकू को इससे ज्यादा टक्कर दी थी। शायद ये मैच ड्रॉ होगा या फिर। इतने में फ्रीजा चालाकी दिखाते हुए सीधा साइतामा के सामने आके उसे एक पंच मारता है, लेकिन साइतामा उससे पहले ही फ्रीजा के मुंह पे लात मार देता है और फ्रीजा सिर्फ उस एक लात से ही पहाड़ों से टकराते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। अभी फ्रीजा को गिरे 2 सेकंड भी नहीं हुआ कि इतने में फ्रीजा पावर अप करके, मैं हूँ विज्ञान डाबर रेड पेस्ट, इसमें है 13 इफेक्टिव जड़ी बूटी, इसके आयुर्वेदिक तत्व 10 डेंटल प्रॉब्लम से सुरक्षा दिलाए। तो ये वाला टेस्ट क्यों ना आपके दांत पे हो जाए। Wow, you really cracked the test. 10 clinically proven dental benefits के साथ डाबर रेड पेस्ट अब इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित। पहाड़ को तोड़ते हुए वापस साइतामा पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन साइतामा फ्रीजा को अपनी ओर आता देख गोकू को याद करके पावर अप की पोजीशन में आके पावर अप करने लगता है। लेकिन इतने में फ्रीजा उसके साइड में आके एक पंच मार के साइतामा को दूर पहाड़ों में धंसा देता है, लेकिन फ्रीजा उसे कोई मौका नहीं दिए बिना सीधा उस पे टूट पड़ता है। मगर साइतामा भी तैयार था, उसके हर पंच का जवाब अपने पंचों से दे रहा था और उनके आपस में टकराते हुए पंचों से निकल रही एनर्जी को देख के लाइट यागामी कहता है, क्या आपको भी उसमें कुछ बदलाव दिख रहे हैं। ग्रैंड प्रीस्ट जवाब देते हुए कहते हैं, ये साइतामा अब वो वाला साइतामा नहीं रहा, इसने ना सिर्फ गोकू जैसे कपड़े पहने बल्कि उसके फाइटिंग स्टाइल को भी कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी फ्रीजा साइतामा के ऊपर आके उसके पीठ पे एक एल्बो मार के उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन साइतामा गिरते हुए ही फ्रीजा के पैर को पकड़ के उसे भी जमीन पे पटक देता है। जमीन से उठ के साइतामा जैसे ही पीछे पलटता है, इतने में फ्रीजा घूम के उसे एक किक मारता है जिससे साइतामा दूर जा रहा होता है। लेकिन अचानक फ्रीजा साइतामा के मुंह के सामने एक एनर्जी बॉल बनाता है, मगर साइतामा उस एनर्जी बॉल को अपने हाथों से पकड़ के वही फोड़ देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। धमाके से उठे धूल से फील्ड में किसी को सही से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि इतने में उस धूल से फ्रीजा और साइतामा एक दूसरे को पंच मारते हुए ही बाहर आते हैं। लेकिन इस बार फ्रीजा साइतामा को सच में कोई मौका नहीं देता और एक के बाद एक पंच और किक उस पे बरसा देता है। ये देख के पब्लिक साफ समझ जाती है कि इस टाइम फ्रीजा साइतामा पे भारी पड़ रहा है और फ्रीजा सिर्फ पंच और किक मारते हुए ही साइतामा को हवा में उड़ा के एक बड़े से एनर्जी बॉल से उस पे अटैक कर देता है। साइतामा उस एनर्जी अटैक को खाते हुए पहाड़ से टकराने ही वाला था कि अचानक फ्रीजा उसके पास आके फिर से एक पंच मारता है, जिससे साइतामा सीधा जमीन पे जा गिरता है। अब सैयन बने किस मिट्टी के हो, बोलता हुआ ही एक बड़ा एनर्जी बॉल बनाने लगता है और इस बार तो खुद साइतामा भी उस एनर्जी बॉल को देख के चौंक जाता है और फील्ड में एक बार फिर सारी पब्लिक घबराने लगती है। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट बिना कुछ कहे बस उस मोमेंट को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। फ्रीजा एनर्जी बॉल बनाते हुए साइतामा से कुछ कहने ही वाला होता है कि इतने में साइतामा उसके पास आके उस एनर्जी बॉल को किक मार के फ्रीजा को एक जोरदार थप्पड़ मारता है।
थप्पड़ की आवाज से पूरा फील्ड सुन पड़ जाता है। सारी पब्लिक एकदम चुप और हैरान होके फ्रीजा को देखने लगती है और फ्रीजा एक गाल में दर्द को महसूस करता हुआ सोचता है, अभी हुआ क्या? क्या उसने मुझे मुक्का मारा या कोई अलग तरह का अटैक? और ये सब मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं? इतने में फ्रीजा गुस्से से लाल होके साइतामा को पंच मारता है, लेकिन साइतामा साइड हटके उसकी पूंछ पकड़ लेता है। लेकिन फ्रीजा अपनी पूंछ से ही एनर्जी बॉल बनाने लगता है, लेकिन साइतामा भी उस एनर्जी बॉल को अपने दांतों से दबा के वही फोड़ देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और दूसरी तरफ सुकुना एक स्माइल करता हुआ बोलता है, लालच और टॉर्चर, यहाँ किसी की इतनी औकात नहीं जो मुझे अपने इशारों पे नचा सके। इतना सुन के गोजो हवा में उड़ते हुए कहता है, औकात की बात करने से पहले एक बार यूजी को याद कर। इतना सुन के सुकुना सीरियस होके कहता है, यूजी, हाँ उसको कैसे भूल सकता हूँ। कहते हुए सुकुना और गोजो दोनों धूल से बाहर आते हैं, लेकिन पब्लिक ये देख के हैरान थी कि वो दोनों इतने रिलैक्स कैसे हैं। और तभी दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होके एक साथ कहते हैं, Domain expansion. Malevolent Shrine. Infinite Void. और उसी पल ग्रैंड प्रीस्ट किसी को इशारा करते हैं और अचानक फील्ड में एक बड़ा स्क्रीन बन जाता है, जिसमें गोजो और सुकुना दिखते हैं, जो अपने अपने डोमेन एक्सपेंशन ओपन कर रहे थे। लेकिन सब स्क्रीन में देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि डोमेन के अंदर सुकुना का डोमेन गोजो के डोमेन को तोड़ के अपना डोमेन बड़ा कर लेता है। वो देख के ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन ही मन कहते हैं, शायद ये मेरी समझ से कहीं ना कहीं बाहर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब गोजो के लिए ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। और तभी सुकुना इस चीज का फायदा उठाते हुए गोजो के गर्दन पे क्लीव अटैक कर देता है, जिससे लगभग गोजो की गर्दन कट ही गई थी। और ये देख के तो पब्लिक भी एक पल के लिए घबरा सी जाती है, लेकिन गोजो धीरे से अपना हाथ गले की साइड ले जाते हुए कहता है, ये बस अभी कट ही गई थी। कहते हुए ही गोजो रिवर्स कर्स्ड टेक्निक यूज करके उस कट को ठीक कर लेता है। लेकिन सुकुना फिर से हंसता हुआ कहता है, काफी लोगों का कहना था कि हमारी लास्ट फाइट में जब मैंने तुझे 2 हिस्सों में काट दिया था, तो तू उसके बाद भी जिंदा था, क्योंकि मैंने तेरा गला नहीं काटा इसलिए। तो ठीक है गोजो, इस बार मैं उन सब की गलतफहमी भी खत्म कर दूंगा, और तुझे भी। कहते ही सुकुना गोजो पे एक के बाद एक स्लैश से अटैक कर देता है, जिससे गोजो कुछ ही पल में पूरा ब्लड से कवर हो जाता है। पब्लिक भले ये देख के बेचैन हो गई थी, लेकिन गोजो ऐसी हालत में भी हंसते हुए सुकुना से चिल्ला के कहता है, क्या तू मुझे इन छोटे मोटे अटैक से हराने की सोच रहा है? कहते हुए ही गोजो पीछे की साइड दौड़ने लगता है, लेकिन सुकुना भी गोजो के साइड में आके उसे कहीं जाने नहीं देता। और फिर वही दोनों के बीच हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो जाती है। अभी गोजो सुकुना से हैंड टू हैंड फाइट भी कर रहा होता है, और उसके लगातार पड़ रहे स्लैश अटैक से खुद को हिल भी कर रहा होता है। लेकिन सब देखते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी गोजो ने सुकुना को हल्का पीछे कर दिया है, और सुकुना थोड़ा पीछे हटके सोचता है, इसे लगातार स्लैश अटैक लगे जा रहे हैं और ये मुझसे हैंड टू हैंड फाइट भी कर रहा है, और इसके बाद भी वो खुद को रिवर्स कर्स्ड टेक्निक से हिल भी कर रहा है। लेकिन तभी गोजो सुकुना के सामने एक पोजीशन बनाते हुए कहता है, न्यू शैडो स्टाइल, सिंपल डोमेन। लेकिन सुकुना बिना चौके एक स्माइल करते हुए मन ही मन कहता है, आखिर ये सिंपल डोमेन मेरे असली डोमेन के सामने कब तक टिका रहेगा? सोचते हुए ही अपनी पोजीशन बना के गोजो पे टूट पड़ता है। सुकुना को आता देख गोजो भी उस पे टूट पड़ता है। फील्ड की काफी पब्लिक स्क्रीन में देख के शायद हैरान हो चुकी थी, क्योंकि फील्ड की पब्लिक और बाकी कई लोगों ने गोजो का वो सिंपल डोमेन पहली बार देखा था। और तभी गोजो सुकुना से पीछे हटके देखता है कि उसका सिंपल डोमेन धीरे धीरे टूट रहा है। लेकिन सुकुना अचानक से आके गोजो को पंच मारता है, जिससे गोजो खुद को बचा तो लेता है, लेकिन उसके पैर के नीचे से उसका सिंपल डोमेन टूट जाता है, जिसके बाद गोजो को अचानक कई सारे स्लैश पड़ते हैं। लेकिन इस बार गोजो खुद को हिल नहीं करता, और ये देख के फील्ड की पब्लिक और खुद सुकुना तक सोचने लगते हैं
इसने खुद को हिल करना बंद कर दिया है। इसका मतलब इसकी सारी कर्स्ड एनर्जी खत्म हो गई। और वही ग्रैंड प्रीस्ट भी बड़े इंटरेस्ट के साथ गोजो को देखते हुए मन ही मन बोलते हैं, तो सतोरु गोजो, तुम्हारा सफर यही तक का था। लेकिन तभी गोजो अचानक सुकुना से जाके चिपक जाता है और ये देख के तो पूरा फील्ड, सुकुना और यहाँ तक ग्रैंड प्रीस्ट जीनो भी हैरान हो जाते हैं। सुकुना अभी हैरान होके कुछ बोलता या सोचता, इतने में गोजो सुकुना के फेस की तरफ एक उंगली दिखाते हुए कहता है, कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल, रेड। और इस तरफ सुपरमैन वेजेटा से दूर भाग ही रहा होता है कि अचानक सुपरमैन एक जगह रुक जाता है और पीछे से आवाज आती है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। सुपरमैन पूरी कोशिश करता है आगे बढ़ने की, लेकिन उसके स्कार्फ को वेजेटा ने पकड़ रखा होता है। सुपरमैन की ऐसी हालत देख पूरी फील्ड की पब्लिक सोच में पड़ जाती है। इतने में वेजेटा धीरे से लेकिन डरावनी आवाज में बोलता है, इतने में डर गए। अब क्या होता है? सुपर जाकर रुकता है। सुपरमैन अभी संभला भी नहीं था कि इतने में वेजेटा उसके सामने पहुंचकर उसके पेट में इतनी जोर से पंच मारता है कि सुपरमैन की चीख पूरे मैदान में गूंज उठती है। फील्ड में सभी लोग उस चीख को सुनते हुए बड़ी हैरानी के साथ वेजेटा को देखने लगते हैं, क्योंकि वेजेटा इस बार अपना हाथ नहीं हटाता और ऊपर से अपने उसी पंच में और ताकत लगा रहा है। अभी सुपरमैन जैसे तैसे इस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करता है, लेकिन वेजेटा उसकी आंखों में देखते हुए एक एविल वाली स्माइल करता हुआ बोलता है, तुम्हें अब समझ आएगा कि आखिर क्यों मैं खुद से डरता हूँ। बोलता हुआ 8 बजे से हाथ चले छे जे हया अखन हाथ हाथ अखन डुकले कत बर्तन जाक ले छे कोन वाईफाई हां घरो बाहरो भे जाय छे कपड़ा बता 3 दिन से कपड़ा राखना रहिए हया अखन कपड़ा धोलिए 3 दिन से जमा कैल रहे कखन टाइम मिले छे